करुणा अगर उसी फैसले का पैराग्राफ 3 पढ़े तो उसमें बड़ा वाजे उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो किस तरह से होगा और उसका तरीकेकार क्या है। साहब मैं पढ़ देता हूँ, साहब मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पैराग्राफ 3। वो लिखा हुआ है दैट द वोट ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी इन अ हाउस that is cast contrary to any direction issued by the latter in terms of para B clause 1 of article 63A cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take or refrains from taking action। यानी कि पार्टी हेड बाद में कोई भी फैसला करे, ये लिखा हुआ है मैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है हाउस के अंदर उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर फैसला करता है, ये लिखा हुआ है जो आप पैराग्राफ 3 कह रहे हैं उसमें की तशरीह जब की गई इलेक्शन कमीशन ने की, उसके पैराग्राफ 34 में लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, मई का फैसला, मुझे डेट याद नहीं है, पैराग्राफ याद है, उसमें इन 25 मजलूमीन ने दुहाई दी जाके कि हमें पार्लिमानी पार्टी का कोई डायरेक्शन और डिसीजन नहीं दिया गया, हमें पार्टी हेड का डिसीजन सौंपा गया इस हवाले से कि वहां पे जाके हमें बताया गया कि जी पार्टी हेड का एक डिसीजन है। वेयर एज वी वर नेवर इन्फॉर्म्ड इन अ पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग कि आपने वोट इस तरह से करना है। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि ये इररेलेवेंट है, जब पार्टी हेड ने कह दिया और वो आपको कन्वे हो गया था, ये बहुत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वोट की सेंसिटी है वो पार्टी से बिलोंग करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा। अब इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। जुनेद, एक माह पहले दिया गया ये डिसीजन ओवरटर्न करने के लिए आपको एक नई जूरिस्प्रूडेंस लाना पड़ेगी। कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि आपने आर्टिकल 25 के तहत एक जैसा सलूक करना है। भाई इमरान खान साहब की डायरेक्शन ज्यादा मुकद्दस है और शुजात हुसैन की डायरेक्शन जो है वो मुकद्दस नहीं है। इमरान खान साहब के नाम पे लिया हुआ वोट ज्यादा पवित्र है और शुजात हुसैन के नाम पे लिया हुआ वोट पवित्र नहीं है। ये कहाँ पे लिखा है? ये कौन सी जमहूरियत, ये कौन सा आइन, ये कौन सी कंसिस्टेंसी, ये कौन सी पैरिटी है, ये कौन सी मुसावात है? तो ये मैं तो समझता हूँ कि मैं तो एज ए लॉयर मैंने तब भी इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था कि आप एक तरफ कहते हैं कि वोट गिना नहीं जाएगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी डिसीट भी करना है, यानी कि जुर्म भी नहीं करने देते और सजा भी दे देते हैं। बाहर कैफ ये वही डिसीजन है जो कि माजी में हुए। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन का वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में गया, अपीलें फाइल हुई, फिक्स हो के उन्होंने स्टे भी जारी नहीं किया और उसको आगे प्रोसीड भी नहीं किया। मीनिंग देयर बाय दैट सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेशी वाज सैटिस्फाइड विद द इलेक्शन कमीशन डिसीजन। तो ये दो रुखी तो ना करें, ये सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक सलूक होना चाहिए। यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा कानून कहता है।